हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक दिख रहा होगा प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वो हम आज कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले की वीडियो में क्लियर हो चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से उस वीडियो को आप ओपन करके देख सकते हैं। आज आपका टॉपिक जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इससे पहले जितने भी प्रकाश यानी कि लाइट से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्लास था, वो बेसिक क्लास आप लोगों के बीच रख दी गई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इसकी परिभाषा को जानेंगे। आप पढ़े भी होंगे, क्योंकि उस टाइम प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है ये जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन कि प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कांच लिया जाए तो कांच पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है। और जो दर्पण बना होता है वो कांच का ही बना होता है, जिस एक भाग को रंजित किया जाता है, अर्थात कलई करते हैं, यानी कि पेंट करते हैं उसको, ताकि उससे प्रकाश आर पार ना हो, तभी वो प्रकाश को परावर्तित करेगा। यानी कि एक सतह को अपारदर्शक बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक समतल दर्पण लिया, PQ यहाँ पे एक समतल दर्पण है, जिसे क्या किया गया है, कलई कर दिया गया है, अर्थात पेंट कर दी गई है, ताकि प्रकाश इस पर जो रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाएंगे उसी माध्यम में, यानी कि प्रकाश जो होगी आर पार नहीं करेगी, क्योंकि ये अपारदर्शक सतह है। अपारदर्शक यानी कि इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ वैसे पृष्ठ को बोलते हैं जो प्रकाश के जो किरण आती है, जिस किरण को आपतित किरण कहते हैं, उस किरण को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि वापस उसको उसी माध्यम में भेज देती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि माध्यम क्या होता है। जिससे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को गमन करने के लिए ना माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसा कि ये आगे डिटेल में क्लास 10th में ही दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पे हमें माध्यम के बारे में जानना है कि रेडर मीडियम होता है कि डेंसर मीडियम होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। वहां पे हम डिटेल से माध्यम, जैसे माध्यम में कहे तो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ये सभी माध्यम होता है। और प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट कहे तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश को जैसा माध्यम मिलेगा उस माध्यम से वो अपना गमन करते रहती है, और हमेशा प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि पहले की वीडियो में बताया गया था आप लोगों को। तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परिभाषा समझ में आ गया होगा। प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट्स भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो ये समझ लेने के बाद, क्योंकि हमें परिभाषा समझ चुके हैं, अब इसका जो नियम होता है, तो इस नियम को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इस नियम को समझने के लिए कुछ टर्म है, कुछ तर्क है, जिस तर्क को समझना जरूरी है। अगर भाई ये टर्म को आप समझ लेते हैं तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, PQ एक समतल दर्पण लिया है। समतल दर्पण यहाँ की प्लेन मिरर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन को दिखाएंगे, और प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए आवश्यक है कि दर्पण जरूरी है। बिना दर्पण को प्रकाश का परावर्तन तो दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे PQ लिया गया समतल दर्पण। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वो आपतन बिंदु है, फिर यहाँ पे आपतित किरण लिया गया, फिर परावर्तित किरण। तो यहाँ पर क्या होती है कि बताया गया था आप लोगों को स्टार्ट में, जब कोई भी दर्पण होता है, मिरर होता है, जब उसमें प्रकाश तिरछी पड़ती है तो क्या होती है, वो वापस रिटर्न हो जाती है। यानी कि दर्पण जो क्या करती है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, माने वापस दोबारा उसी माध्यम में भेज देती है। यानी कि उसी रास्ता से नहीं आता, लेकिन माध्यम वही होता है, क्योंकि हम जिस ओर प्रकाश डालते हैं उसी ओर से वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए A और O, यहाँ पे क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पे किरण दर्पण पे की सतह पर टकराई थी, फिर टकराने के बाद वापस इधर ही आ गई, तो इसको बोलते हैं कि उसी माध्यम में वापस लौटना। तो ये भी यहाँ पे PQ क्या था, समतल दर्पण था। आपतित किरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी सतह पर, दर्पण की किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ इंसिडेंट रे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या कर रहा है, किसी दर्पण की सतह पे पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग मालूम है कि ये वाला जो है आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, क्योंकि प्रकाश के किरण को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस पृष्ठ को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जो सामने वाला होगा। क्योंकि हम इसको अगर दूसरे भाषा में बोले तो इसको हम अपारदर्शक सतह बोलेंगे, अपारदर्शक सतह। अपारदर्शक सतह है। अपारदर्शक सतह वैसे सतह को बोलते हैं
जिसमें जिस सतह से प्रकाश आर पार नहीं होती है। अब परावर्तक पृष्ठ का क्या काम है? प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट करना, उसको वापस उसी माध्यम में भेजना। तो ये वाला जो इसका दर्पण के सतह हुआ, दर्पण का तो उसका दो भाग होता है, वो आगे वाला भाग है, वो पीछे वाला भाग। तो पीछे वाला भाग को हम लोग कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण को जो पेंट किया जाता है, उसको रंजित किया जाता है, कलर किया जाता है, आखिर किस चीज से? तो सिल्वर ब्रोमाइड से, जिसको AgBr फार्मूला होता है, अनुसूत्र होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से उसे रंजित करते हैं और एक भाग को वैसे ही छोड़ देता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं या किसी भी वस्तु को देखते हैं। जहां पर किसी वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो सामने वाला भाग होता है, यानी उसका सरफेस होता है, सतह। किसी भी चीज का दो सतह होता है ना, उस ढंग से दर्पण का एगो आगे वाला सतह है, एगो पीछे वाला। तो आगे वाला सतह को परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, पीछे वाले को अपारदर्शक सतह बोलेंगे। तो यहाँ पर आपतित किरण को किस अनुसार से डिफाइन करेंगे? तो फिगर में ही दी हुई है, और ये फिगर को जब अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आराम से सभी पॉइंट, जो भी छोटा छोटा टर्म है, उसको आप आराम से परिभाषित कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे टर्म को जब परिभाषित कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है उसको भी आप आराम से बोल सकते हैं। बस ये छोटे छोटे टर्म को समझना पड़ेगा और प्रकाश के परावर्तन को आप तुरंत ही डिफाइन करोगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। तो यहाँ पर क्या था? आगे वाला सतह था। तो दर्पण की किसी सतह पर पड़ने वाले जो किरण होता है, यहाँ पर ऐसे करके किरण जा रही है, ऐसे एरो से दिखाया गया है, यानी कि किरण जो जा रही है, सबसे पहले हम दर्पण पे दिए, वो किरण कहलाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। फिगर को देख करके किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ पे दर्पण का सतह था, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। उसके बाद आपतित किरण यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होता है, कोई ना कोई बिंदु होता है, जिस बिंदु से वो क्या करती है? टकराती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो जिसको हम डिनोट किए हैं, वो से एक आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंडिजेंस बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। यानी कि इसका भी एक परिभाषित होगा, इसको भी डिफाइन किया जा सकता है, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, यहाँ पे आपतित किरण दर्पण के सतह से टकराई है, तो दर्पण की जिस सतह से टकराती है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी से रिलेटेड नाम है, लेकिन ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। माने किरण जाके, माने रे जो होता है, किरण जाके जिस पॉइंट पे सबसे पहले पड़ती है, टकराती है, दर्पण की सतह पर वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ओ यहाँ पर क्या है? आपतन बिंदु है। अगर यहाँ पे फिगर में देखें तो ए और ओ क्या है? आपतित किरण, क्योंकि यहाँ से चल करके यहाँ तक आई और यहाँ पे टकरा गई, तो यह आपतन बिंदु हो गया। इस तरीके से हम आपतन बिंदु को परिभाषित कर दिए। दूसरा यहाँ पर आ रही है परावर्तित किरण, जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जो ही रिफ्लेक्ट हुई है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर आती है, सतह पर पड़ती है, उसी माध्यम में क्या होती है? चलकर वापस लौट जाती है। यानी कि इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे गया था और ऐसे इसी माध्यम में वापस लौट गया, क्योंकि माध्यम इधर हवा वाला माध्यम, तो ये क्या हुई? यहाँ पे वापस लौट गई। आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर गई, दर्पण की सतह पे पड़ी और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो लौट कर जो आने वाला किरण था, वो क्या था? आपतित किरण था, रिफ्लेक्टेड रे था। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से क्या किया गया? एक लंब डाला गया है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि इसको इस अनुसार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दर्पण की किसी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दर्पण के किसी बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु था आपतन बिंदु, और वहाँ से क्या किया गया? ऐसे करके लंब खींचा गया, जिसे नॉर्मल बोलते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन यह हो सकता है कि आपतन बिंदु के किसी समतल दर्पण के, या कोई भी दर्पण हो सकता है, समतल होना चाहिए, तो किसी समतल दर्पण के किसी बिंदु से या आपतन बिंदु से डाले गए लंब को या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर ओ और एन क्या है? अभिलंब है। ओ और एन क्या है? अभिलंब है। इस अनुसार से हम अभिलंब को परिभाषित कर दिए, आराम से परिभाषित कर सकते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, आपतन बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दोनों सिचुएशन में डेफिनेशन सही है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रही है? एंगल बन रही है। एंगल मतलब कोण बन रही है, जिसको हमने दिखाया आई से और आर से। यहाँ पे आई और आर क्या है? कोण है। अब इसको भी हम परिभाषित कर लेते हैं कि यहाँ जो आपतन कोण दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पे परावर्तन कोण दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। तो इसको हम समझते हैं कि आपतन कोण क्या है। ये भी बिल्कुल आसान परिभाषा है। जब आप आपतित किरण को परिभाषित कर लिए, परावर्तित किरण को परिभाषित कर लिए और अभिलंब को परिभाषित कर लिए, तो इसका भी परिभाषा बिल्कुल ही आसान है। आपको तुरंत ही फिगर देख के याद होगा। अगर आपको डायग्राम दिमाग में बैठ चुका है, तो आराम से परिभाषित कर सकते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर से आपतित किरण है, इधर से अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होता है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। बिल्कुल सा आसान डेफिनेशन। आपतित किरण और
यहाँ पे अभिलंब है, नॉर्मल है, और दोनों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को नाम दिया जाता है आपतन कोण। और याद भी रहेगा, आपतित किरण से मतलब उसके निकट में, उसके जो नियर, उसके समीप आपतन कोण ही होगा, और परावर्तित किरण होगा तो उसके निकट परावर्तन कोण होगा। तो इसी से रिलेटेड इसका नाम है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को स्मॉल आई द्वारा डिनोट्स किया जाता है, उसे हम निरूपित करते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब हम परिभाषित कर लेते हैं परावर्तन कोण को, जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है स्मॉल आर से। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे जितने भी टर्म लिखे थे, छोटे छोटे टर्म, उस पॉइंट को डिफाइन कर दिए, और आगे हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पर आप नियम देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन में 1 2 3 4 रहता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए हम उस दोनों नियम को समझते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप। पहला नियम इसका क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग को कुछ देर पहले डायग्राम के बारे में बताया गया था कि डायग्राम के जरिए हम नियम को क्रिएट कर सकते हैं, नियम को हम बता सकते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको, इस यहाँ पे जो आपतित किरण है, यहाँ पे जो अभिलंब है, यहाँ जो परावर्तित किरण है, तीनों का जो तल है समतल होता है। तीनों को तल में हमेशा समतल लेते हैं, माने कि एक जैसा लेते हैं। तो इसलिए इसका फर्स्ट जो रूल्स है, फर्स्ट जो लॉ है क्रिएट क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है। दूसरा हम बात करें, यहाँ पर जो बताए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर, यहाँ जो आपतन कोण दिख रहे हैं, यानी कोण AON और कोण BON, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि आपतन कोण है, आइए परावर्तन कोण है। यहाँ पे देख रहे हैं कोण AON और BON, जिसे हम क्या और भी उसका जो साइन है कोण I बराबर कोण R द्वारा दर्शा सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे का इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण जो होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये क्या है, दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम समझ लेते हैं फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण जो है, आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R या कोण AON बराबर कोण BON। यही प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।